नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं और जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक सुपर ट्रेडिंग सेटअप, जिसमें मैंने दो इंडिकेटर एक साथ यूज करके ये ट्रेडिंग सेटअप बनाया है। और ये सेटअप पे हम लोग जब काम करेंगे तो बहुत सारा पैसा हम लोग कमा सकेंगे। ओके, तो ये दो इंडिकेटर्स मैंने लिए हैं। इसका मोटा मोटा जानकारी आपको देने के लिए मैं अभी स्टार्ट करता हूं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए और इसको अच्छे से समझ के ले लीजिए। तो ये जो दो इंडिकेटर मैंने लगाए हैं, ये दो इंडिकेटर नॉर्मली आपको कोई भी प्लेटफॉर्म रहेगा आपका, जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हो वो प्लेटफॉर्म पे ये मिलेंगे ही। तो ये ऊपर जो इंडिकेटर मैंने यूज किया है, ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। ओके, तो बॉलिंजर बैंड जो है ये तीन कंपोनेंट से बना हुआ रहता है। ओके, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड, और इसमें अपनी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, बराबर। पर आप सोचते होंगे कि इसमें दो ही लाइन है, तो भाई साहब मैंने इसमें से ये बीच बीच वाला जो बैंड था इसको मैंने हटा दिया है। ओके, क्योंकि ये सेटअप ही वैसा है, इसको मैंने हटा दिया है। खाली मैंने क्या लिया, अपर बैंड को रखा और लोअर बैंड को रखा है। नीचे देखो, नीचे मैंने जो एक इंडिकेटर लगाया है, ये इंडिकेटर का नाम है वॉर्टेक्स इंडिकेटर। क्या नाम है, इधर मैं लिखता हूं, देखो, वॉर्टेक्स इंडिकेटर। वॉर्टेक्स इंडिकेटर ये एक्चुअली है क्या, और ये क्यों प्लॉट किया गया है, इसका इनोवेशन क्यों किया गया है, ये दिखाता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। क्योंकि बॉलिंजर बैंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि बॉलिंजर बैंड एक्चुअली क्या काम करता है। ओके, आज हम ये नया इंडिकेटर सीखने वाले हैं, वॉर्टेक्स इंडिकेटर। वॉर्टेक्स इंडिकेटर एक्चुअली है क्या, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ो इसको और देखो। ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। ओके, तो वॉर्टेक्स इंडिकेटर एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द वॉर्टेक्स इंडिकेटर। देखो उन्होंने क्या लिखा है, अ वॉर्टेक्स इंडिकेटर यानी कि VI इज एन इंडिकेटर कंपोज ऑफ टू लाइन्स। इसमें दो लाइन्स का दो लाइन से ये कंपोज किया हुआ है, यानी कि इसमें जो कंटेंट है वो खाली दो लाइन से। वो कौन कौन सी लाइन है, एंड अपट्रेंड लाइन, उसमें एक अपट्रेंड लाइन है, उसका नाम है VI प्लस यानी कि वॉर्टेक्स इंडिकेटर प्लस, एंड अ डाउन ट्रेंड लाइन VI माइनस। ओके, क्या है, VI माइनस यानी कि वॉर्टेक्स इंडिकेटर माइनस। दिस लाइन्स आर टिपिकली कलर ग्रीन एंड रेड रिस्पेक्टिवली। ये दोनों लाइन जो है ग्रीन और रेड में बनी हुई है। अ वॉर्टेक्स इंडिकेटर इज यूज्ड टू स्पॉट ट्रेंड। वॉर्टेक्स इंडिकेटर एक्चुअली करता क्या है, तो वो ट्रेंड फाइंड करने के लिए बहुत हमें काम आता है। तो ट्रेंड दो होते हैं, इसमें दो ट्रेंड दिखाए हैं, एक है करंट ट्रेंड और एक है रिवर्सल ट्रेंड, कि मार्केट अभी फिलहाल किस लेवल पे है, कौन सा ट्रेंड उसका चालू है, वो भी ये कंफर्म करवा के दे देता है, और कहां से ये एक्चुअली रिवर्स हो जाएगा, रिट्रेस होके रिबाउंस हो जाएगा, वो ये वॉर्टेक्स इंडिकेटर बहुत अच्छे से समझा देता है। तो ये इसका मोटा मोटा इसका काम है, इसका ये डेफिनेशन है। इसका कुछ कैलकुलेशन भी दिया है, वो भी फोर पार्ट्स में है कैलकुलेशन। मैंने खाली दो पार्ट्स इधर दिखाए हैं, एक्चुअली वो 4 पार्ट्स है। ऊपर के 2 पार्ट्स मुझे भी समझ में इतने नहीं आते। आप लोग जाके उसका कैलकुलेशन देखो, अपने को कैलकुलेशन करना नहीं है, हमको पैसा कैसा बनता है वो खाली देखना है, और ये कैसा काम करता है। कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा मत जाओ। फिर भी मैं इधर एक थोड़ा सा दो कैलकुलेशन आपको बताता हूं। तो पहला जो कैलकुलेशन है, पहली स्टेज इसकी है, वो क्या किया है, ट्रू रेंज। हम लोग ATR देखते हैं, एवरेज ट्रू रेंज, उसी तरह से ये वॉर्टेक्स इंडिकेटर का एक ट्रू रेंज है। वो क्या ट्रू रेंज है, वो क्या दिखाता है, तो उसमें कैलकुलेशन उन्होंने बताया है, करंट हाई माइनस करंट लो, यानी कि आज के दिन जो हाई बना है उसमें से आज का जो लो है उसको माइनस करो। ओके, ये इंडिकेटर वो एक दिखाता है। दूसरी चीज क्या दिखाता है, करंट हाई, आज का जो हाई बना है उसमें से माइनस करो
प्रीवियस क्लोज, कल का क्लोजिंग भाव जो है उसको माइनस करो आज के करंट हाई से। तीसरा पॉइंट उसमें दिखाया है करंट लो माइनस प्रीवियस क्लोज, यानी कि आज का जो लो है उसमें से माइनस क्या करो, प्रीवियस क्लोज। तो ये तीनों चीज करने से इसका जो ट्रू रेंज क्या है, एक्चुअल रेंज क्या है, वो हमें फाइंड हो जाता है। ये एक पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड में क्या उसने बताया है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मोमेंट कैसी होती है। ये इंडिकेटर जो है ये मोमेंटम इंडिकेटर है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये कैसे हमें शो करवा के दे देगा। तो यहां पे देखो Vm प्लस का मतलब क्या है, तो यहां पे लिखा है Vm प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, आज की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट हाई माइनस प्रायर लो। आज जो करंट हाई बना है, एक्चुअल करंट हाई बनाया है, उसमें से माइनस करो, किसको माइनस करो, प्रायर लो, यानी कि पहला लो, पहला कभी लो बना होगा पहले दिन का या अगले उससे अगले दिन का जो भी रहेगा, वो लो को माइनस करो तो आपको Vm प्लस दिखेगा। और Vm माइनस क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द करंट लो माइनस प्रायर हाई, कल का या परसों का जो हाई रहेगा, पिछला हाई, उसको माइनस करो आज के करंट लो से, तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मोमेंट दिखाई देगा। तो ये इसका मोटा मोटा जानकारी है वोर्टेक्स इंडिकेटर का। और ये देखने, ये मैं नहीं भी बताता तो इसका कुछ है नहीं इतना क्या, इसको पढ़ा हम लोगों ने तो हम लोग बहुत ज्ञानी हो जाएंगे। इसको छोड़ दो, ये कैलकुलेशन, ये गूगल पे जाओ, वोर्टेक्स इंडिकेटर डालो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप इसको पढ़ो। अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा लेके जाता हूं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर ये देखो, यहाँ पे मैंने VTX 14 डाला है, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है, VTX 14, यानी कि ये है वोर्टेक्स इंडेक्स। बीच में ये 14 नंबर दिया है। 14 का मतलब क्या है, पिछले 14 कैंडल का एवरेज, 14 कैंडल का एवरेज कैलकुलेट करके ये किया है। ओके, दूसरी चीज, ऊपर देखो मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया है। बॉलिंजर बैंड में से खाली मैंने क्या किया है, 20 डेमा को हटा दिया है। ये बीच वाला जो 20 डेमा रहता है उसको मैंने हटा दिया है, खाली लोअर बैंड और ये लोअर बैंड और अपर बैंड को रखा है। क्यों रखा है और क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, वो अभी हम लोग अच्छे से जानकारी करवा के ले लेते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ये क्या काम करता है, ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा है VI प्लस, और जो ये रेड वाली लाइन है ये हमारा है VI माइनस, यानी कि वोर्टेक्स इंडिकेटर प्लस वोर्टेक्स इंडिकेटर माइनस। तो जो माइनस है वो तो हमें प्राइस क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा। जो प्लस है वो हमें क्या दिखाएगा, प्राइस में प्लस कितना प्राइस हुआ है वो दिखाएगा, यानी कि एक्चुअली इसमें वॉल्यूम कितना ज्यादा है। तो ये दो लाइन जो है इनका क्रॉस ओवर हमें चेक करना है। क्या करना है, क्रॉस ओवर। अच्छे से ध्यान देके सुनो, क्रॉस ओवर खाली हमें देखना है। ओके, ये कैसे क्रॉस ओवर होते हैं, तो हम लोग यहां पे देखते हैं कैसे क्रॉस ओवर होते हैं। वापस मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, समझो ये बीच वाली व्हाइट ये लाइन है। ओके, और इसमें हम लोग ये एक ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की और ये हमने एक रेड लाइन ड्रॉ की। ये हो गया क्रॉस ओवर। क्या हो गया, ये जो हो गया ये क्रॉस ओवर हो गया। पर ये कौन सा क्रॉस ओवर है, इसको अच्छे से देखो। ग्रीन कलर जब ऊपर चला जाएगा, ग्रीन कलर जब ऊपर चला जाएगा और रेड कलर नीचे आएगा, तो ये बुलिश क्रॉस ओवर है। क्या है, बुलिश क्रॉस ओवर। तो ये ऐसा क्रॉस ओवर दिखेगा तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग खरीदारी करेंगे, यहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। वो पर्टिकुलर स्टॉक हो या इंडेक्स हो या कुछ भी ऑप्शन हो, जो करते हो वो आप लोगों को यहां पे क्या करना है, उसको खरीदना है। और जब ये समझो रेड ऊपर चला जाएगा और ग्रीन नीचे आएगा, तो ये भी एक क्रॉसओवर है। पर ये कौन सा क्रॉसओवर है, ये बेरिश क्रॉसओवर है। कौन सा, बेरिश।
ये प्राइस को नीचे लेके आने वाला क्रॉसओवर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, क्योंकि क्या हो गया, ग्रीन कलर जो हमारा वॉर्टेक्स इंडेक्स है प्लस वाला वो नीचे जा रहा है और जो माइनस वाला है वो ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है अभी सेलर ज्यादा हावी हो गए हैं और ये पहले सिनेरियो में सेलर कम हो रहे हैं और बायर ज्यादा हावी हो रहे हैं। ये खाली क्रॉसओवर आपको पढ़ना है अच्छे से। ये एक बार आपको समझ में आ गया तो आप लोग मस्त पैसा बना सकते हो। ओके, अभी ऊपर का देखते हैं। ये तो आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा। ये क्रॉसओवर दो होते हैं, बुलिश वाला ऊपर यानी कि ग्रीन ऊपर निकल गया तो वो बुलिश क्रॉसओवर, और रेड ऊपर आ गया तो वो बेरिश क्रॉसओवर। ओके, तो ये इसका इतना काम है। अभी हम लोग जाते हैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर। बॉलिंजर बैंड मैंने पहले ही बताया है, इसका भी मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब के ऊपर, और उसके ऊपर जाके आप लोग इसको समझ के ले सकते हो, पर थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं जानकारी देता हूँ। बॉलिंजर बैंड है वो क्या होता है, कभी कभी सिकुड़ जाता है यानी कि साइलेंस हो जाता है और प्राइस इसमें फंसी हुई रहती है, बराबर। यानी कि प्राइस मूवमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो इसमें हम लोग कोई भी चीज खरीद भी नहीं सकते और उसको बेच भी नहीं सकते, मजा नहीं है उसमें, वॉल्यूम बन ही नहीं रहा है। जब ये लाउडनेस में आएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये दो तरह से एक्सपैंड हो सकता है, एक तो पॉजिटिव या तो एक तो निगेटिव। समझो ये पॉजिटिव बन गया, प्राइस ऊपर जाने लगी और ये एक्सपेंड हो गया, तो ये लाउडनेस में आ गया, यानी कि ये इसमें अभी बड़ी मूवमेंट आने वाली है और इसमें जो कैंडल बनेंगी, यानी कि जो प्राइस की जो कैंडल है, ये नीचे कैंडल है, ये कैंडल भी बड़ी बड़ी बनेगी। और जब ये साइलेंस हो जाता है तो कैंडल एकदम छोटी छोटी बनेगी। ये देखो यहाँ पे कितना साइलेंस हो गया है, तो कैंडल देखो क्या, इसमें लोग कैसे पैसा कमाएंगे, इसमें पैसा नहीं बनता है, इसमें हम लोग हरासमेंट हो जाती है, हमारे पूरा टेंशन आ जाता है। यहां पे भी देखो, क्योंकि बॉलिंजर बैंड सिकुड़ गया है, बॉलिंजर बैंड एकदम साइलेंस हो गया है, कैंडल नहीं बनती उसमें, एक्सपेंड होने दो। ये देखो ये यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, तो देखो बड़ी बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। ये यहाँ पे भी देखो, ये भी बड़ा है तो इसमें भी ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। तो ये जब एक्सपेंड हो जाता है तो कैंडल बहुत बड़ी बनती है। इधर भी देखो ये बड़ा हो गया तो कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। ये जब साइलेंस होता है तो कैंडल यानी कि प्राइस एक्शन ही नहीं उसमें, तो ये बॉलिंजर बैंड का काम है। तो मैंने बॉलिंजर बैंड को इसलिए लिया क्योंकि प्राइस में एक्शन क्या चल रहा है, प्राइस कितना पावरफुल प्राइस है, गिरेगा तो कितना पावरफुल, ऊपर उठेगा तो कितना पावरफुल, और साइलेंस हो जाएगा तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो मरा हुआ मार्केट है, बराबर। तो वो मुझे समझ में आना चाहिए और इसका कनेक्शन मैंने ये VTX के ऊपर किया है, क्योंकि VTX भी भाई साहब क्या है, VTX के ऊपर भी VTX एक्सपैंड भी होता है। देखो ये एक्सपैंड हुआ है VTX, और कभी कभी ये देखो ये साइलेंस हो गया है VTX, बराबर। ये साइलेंस हो गया, ये साइलेंस हो गया है, हमें पता नहीं, ये तो हो गया है इसलिए दिख रहा है। ये हमें अभी क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हो चुका है। अभी करंट में ये चालू समझो है और यहां पे उसने बुलिश क्रॉसओवर दिया है, ये लेवल पे, इधर ये यहां पे समझो अभी चालू है, अभी मार्केट चालू है, या तो इस लेवल पे चालू है अभी और ये बुलिश क्रॉसओवर है, तो हम लोग तो तुरंत बाय करेंगे, क्योंकि क्या है, वॉर्टेक्स इंडेक्स ने हमें बाइंग का सिग्नल दे दिया, बायर्स हावी हो जाएंगे। ये देखो यहां पे भी बायर्स हावी हो जाएंगे। अरे पर ये कभी कभी फेक सिग्नल भी दे देता है, वॉर्टेक्स इंडिकेटर कभी कभी फेक सिग्नल भी देता है। इसमें 3 सिग्नल है, पहला तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश देगा या तो स्ट्रॉन्ग बेरिश दे देगा और एक फेक सिग्नल देगा। तो वो फेक सिग्नल हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऊपर क्या किया है, बॉलिंजर बैंड का सहारा लिया। ये बॉलिंजर बैंड का सहारा लेने का कार्य क्या है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड जब सिकुड़ जाएगा यानी कि वो क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, तो 101%
ये VTX हमें फेक सिग्नल दे देगा। क्या देगा? फेक सिग्नल देगा। तो यहां पे ये देखो साइलेंस हो गया तो इसने फेक सिग्नल दे दिया। यहां पे देखो ये साइलेंस हो गया तो इसने फेक सिग्नल दे दिया। ये लेवल पे देखो इसने फेक दिया है क्योंकि यहां पे ये बॉलिंजर बैंड क्या हो गया? साइलेंस हो गया है। आपको समझ में आया होगा ये चीज खाली ध्यान रखो। ये दो इंडिकेटर लगाओ, वॉर्टेक्स इंडिकेटर और बॉलिंजर बैंड, और इसको खाली ये फेक सिग्नल कब देगा वो भी देखो। जब ये बॉलिंजर बैंड साइलेंस हो जाएगा तो 101% ये हमें फेक सिग्नल देने वाला है। एंट्री नहीं लेना है, एंट्री को लेना ही नहीं है। थोड़ा हम लोग रुकेंगे, टाइम देखेंगे उसका। जब वो एक्सपैंड हो जाएगा, कौन? बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो जाएगा, और ये तो 101% एक्सपैंड हो ही जाएगा, इसको तो होना ही है। ओके, तो ये देखो यहां पे ये एक्सपैंड हो गया, पर ये एक्सपैंड हो गया, लाउडनेस आ गया इसमें, पर किसका लाउडनेस ज्यादा है? सेलर का लाउडनेस ज्यादा है। किसका? सेलर का लाउडनेस सबसे ज्यादा है। तो यहां पे भी देखो ये रेड कलर अपना माइनस वाला ऊपर उतने फास्ट जा रहा है, ये दोनों में अंतर बढ़ रहा है, ये भी एक्सपैंड हो रहे हैं। तो यहां पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे। कहां पे? यहां पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और जिधर तक मार्केट नीचे जाएगा जाने दो उसको। बराबर? आप लोग, मैं हर बार बोलता हूं, हर बार मेरे हर एक वीडियो में देखोगे तो मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या बोलता हूं? एक तो 1 रुपया मैं हारने के लिए रेडी हूं, तो 1 रुपया मुझे कमाना भी चाहिए। उसके ऊपर आया वो अच्छा मेरा रिवॉर्ड होगा। 2 रुपीज आया, बहुत अच्छा है। थोड़ी और मेरे को नॉलेज आ गया, 3 रुपीज आ गया, अरे बहुत अच्छा है, ये काम है। 5 आ गया, 6, 10, 15, वो जैसा आएगा वो अपने ऊपर नहीं है, मार्केट के ऊपर है और हमारे नॉलेज के ऊपर है। तो पहले तो मुझे ये लेना ही है। 1 रुपीज स्टॉप लॉस तो 1 रुपीज मेरा प्रॉफिट, यानी कि 1:1 रेशो। तो ये तो लेके मैं निकल जाऊंगा। मेरा एक ट्रेड सक्सेसफुल मैं करूंगा, एक ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल में लेके आऊंगा। भाई साहब, एक ट्रेड प्रॉफिट में करोगे, समझो एक ट्रेड आपको 500 रुपये रिटर्न देता है। कितना? 500 रुपये एक ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देता है। तो ऐसे दिन में आपने 10 ट्रेड भी किए चलेंगे, 20 ट्रेड भी किए चलेंगे, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेड करो, इसमें आपको लगभग 500 रुपये तो आना ही चाहिए। ये 500 रुपये लेने वाले ट्रेड आप जिस दिन 20,000 ट्रेड कंप्लीट करोगे, कितने? 20,000 ट्रेड, और कितने रुपीज वाले? 500 रुपीज वाले, फिर भी आपके अकाउंट पे कितना प्रॉफिट जमा हो जाएगा? 1 CR। कितना? 1 CR। इतना इजी कैलकुलेशन है इसका। हम लोग क्या करते हैं? ग्रीडी में आते हैं, तुरंत हमें चाहिए 10,000, 20,000, 25,000। कोई यूट्यूब पे आके बता देता है मैंने 5,000 लेके आया और अभी लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं अभी करोड़पति बन गया। भाई साहब, तू इनिशियल पहले आया था तो क्या लेके आया था और कितना हारा है, वो क्यों नहीं बताता लोगों को? और तेरी मास्टर स्ट्रेटेजी है वो लोगों को क्यों नहीं शेयर करता है? आधी अधूरी क्यों शेयर करता है? जो भी सिखाना है वो अच्छे से सिखाओ। आप लोग टीचर हो, सब वो सामने वाला आपको देख के वो वीडियो देखता है, उसको भी समझ में आना चाहिए। लाख रुपए तू कैसे अभी महीने का निकालता है? पहला स्टार्टिंग में आया था तो कितना लेके आया था मार्केट में? तो कम भी आपके पास कैपिटल रहेगा चलेगा, 20-25 हजार रहेगा चलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी करो, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ, उसके ऊपर काम करो। ऑप्शन में खेलो, कॉल और पुट के ऊपर खेलो, ये स्ट्रेटेजी लगा लो। और आपको क्या करना है? खाली 500 रुपये कमाओ। 500 रुपये के ऊपर वो जो 50-60 रुपये आपका ब्रोकरेज और ये चार्ज करेंगे वो कमाओ। बस 550 या 600 रुपये का टारगेट लगाओ। उतना मिल गया, निकल जाओ। और कहां पे वापस मिल गया, एक एंट्री ले लो, 500-600 रुपये जो आएगा निकल जाओ। 500 वाले 20,000 ट्रेड तो हमें सक्सेसफुल करने हैं। वो आज होंगे, 5 साल बाद होंगे, या 2 साल में होंगे, 3 साल, वो टाइम डिसाइड हम नहीं कर पाते। जैसा मार्केट आपको दिखाएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पर आपके पास एक अच्छा सेटअप होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेटअप है बॉलिंजर बैंड और उसका कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है वॉर्टेक्स इंडिकेटर के ऊपर। तो वॉर्टेक्स इंडिकेटर जब एक्सपेंड होगा तो हमें कहां से समझेगा? तो बॉलिंजर बैंड को देखते हुए। बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? एक्सपेंड होगा।
तो इस यहाँ पे क्या क्रॉसओवर है, बुलिश क्रॉसओवर। तो बुलिश क्रॉसओवर है तो मुझे यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा, ये लेवल पे मुझे खरीदना है, ये लेवल पे मुझे खरीदना है। समझो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी 41,300, 41,300 का कॉल मैंने समझो लिया रहता है यहाँ पे, तो यहां से ये इधर तक चली गई बैंक निफ्टी, लगभग वो 41,750 तक चली गई, तो 450 पॉइंट यहां से बैंक निफ्टी ऊपर गई। तो मेरे पास कॉल है, आधा तो देगा रिटर्न, 250 पॉइंट, मैं 200 पकड़ता हूं, 200 पॉइंट तो दिया, 200 पॉइंट इंटू 25, तो हमारा कितना आ गया, 25 दिनों 50 और ये 2 जीरो, यानी कि 5,000 रुपये तो मुझे यहाँ पे ये ट्रेड पे आ गया। यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये कमाया, 5,500 रुपये के हिसाब से मैं निकालता हूं, तो मेरा तो 10 ट्रेड हो गया आज। एक ट्रेड तो एक ही डाला, पर 10 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए, किसके हिसाब से, 500 रुपये के हिसाब से। और मुझे कितने करने हैं, 20,000 ट्रेड, तो समझो 3 साल में भी हो गए 20,000, फिर भी मेरे अकाउंट पे 1 CR आ जाएगा। बाद में तो मैं बादशाह हूं, बाद में तो मैं बड़े बड़े ट्रेड में भी डाल सकता हूं और अच्छा प्रॉफिट निकालूंगा और उसका थंबनेल बना के यूट्यूब पे डाल दो। फिलहाल हमारी स्टेज है ही नहीं, हम बहुत छोटे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है। हमारा वीडियो चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल, ये भी हमने अभी स्टार्ट किया है, तो हमारे पास उतना नहीं है, हम लोग नए हैं, तो हम लोग छोटा अमाउंट लेके स्टार्ट करेंगे, पर आपके पास एक सेटअप होना बहुत जरूरी है, और वो सेटअप मैं बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने पहले भी एक SCD स्ट्रेटेजी करके भेजा है, विलियम फ्रैक्टल के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है। दूसरी चीज मैंने बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक हो उसके ऊपर बनाया है, कैमरिला पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी मैंने भेजी है। आपको जो अच्छी लगेगी वो करो, पर ये जो स्ट्रेटेजी मैं आज बना रहा हूं, जो आज वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इसको सीखो। ये बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे में। तो आपके जो 20,000 ट्रेड हमें करने हैं, सक्सेसफुल ट्रेड, वो यहां पे बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट जब साइलेंस हो जाएगा, वहां पे कभी कभी देखो हमारे पास सेटअप नहीं, तो ये हमें पता नहीं चलता, कि हमें लगता है यहां से मार्केट गिरेगा, ये यहां से ऊपर बढ़ेगा, कैंडल ये 1 साइडेड हो रही है, हमारा एंट्री यहां पे कभी कभी हो जाता है और दिन ऐसे खत्म हो जाता है और पूरा हमारा प्रीमियम मार्केट खा जाता है। तो ये 2 चीजें रहेगी हमारे पास, वॉर्टेक्स इंडिकेटर और ये बॉलिंजर बैंड, तो हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो ये देखो, ये बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे भी एक्सपेंड हो गया है, यहाँ ये एक्सपेंड हो गया है, तो यहाँ पे मुझे कॉल लेना है या फ्यूचर को बाय करना है, या कोई स्टॉक रहेगा तो इक्विटी में बाय कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, दूसरा देखो, ये नेगेटिव क्रॉसओवर है, बॉलिंजर बैंड ऊपर जा रहा है, कैंडल रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, मतलब इसको गिरना है, और ऑलरेडी ये गिरेगा। देखो धीरे धीरे करके वो एक्सपेंड हो रहा है, तो ये बॉलिंजर बैंड भी एक्सपेंड हो रहा है। प्राइस देखो कितनी गिरी भाई साहब, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो 41,900 से सीधे आ गई है वो 41,900 के आसपास, 40,900 के आसपास, यानी कि ये लगभग गिरी कितनी है, 1,000 पॉइंट इंटू 25,000 2 दिन में। फ्यूचर शॉर्ट किया रहता तो समझो आपने पुट लिया रहता, फिर भी 500 पॉइंट, 41,900 या 42,000 का पुट लिया रहता, फिर भी आपको 500 पॉइंट तो मिल ही जाते, फिर भी आपको 12,500 मिलते 2 दिन में। और अपने 500 रुपए के हिसाब से ये कितना ट्रेड हो गया, 6 और 7 35, सॉरी 12,000 का हमारा ट्रेड कितना हो जाएगा, 500 रुपए के हिसाब से 24 और ये 25 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसे हमें करने हैं 20,000 ट्रेड। ओके, तो वापस हम लोग देखते हैं एक बार, इतना बड़ा स्ट्रेटेजी है नहीं,
इसमें क्या बड़ा लॉजिक है नहीं, एकदम सीधा सीधा मैंने बता दिया है। बॉलिंजर बैंड को लगा लो, अपर बैंड लोअर बैंड को ले लो, किस लिए? मार्केट में वॉल्यूम कितना है, वॉलेटिलिटी कितना है, वो समझने के लिए। ओके, और नीचे लगा लो आप लोग वॉर्टेक्स इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वैसा का वैसा। खाली क्रॉसओवर को देखिए, बुलिश क्रॉसओवर यानी कि ग्रीन कलर ऊपर और रेड कलर नीचे, बेरिश क्रॉसओवर मतलब रेड कलर ऊपर ग्रीन कलर नीचे। बस जब ये बेरिश रहेगा तो हम लोग सेलिंग का सोचेंगे, ये बुलिश होगा तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे। पर ये फेक सिग्नल भी देगा। ये देखो यहाँ पे फेक सिग्नल दिया है, फेक सिग्नल दिया है, फेक सिग्नल दिया है। ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा खाली वॉर्टेक्स इंडिकेटर के ऊपर। तो ऊपर हमें बॉलिंजर बैंड बता देगा कि मैं साइलेंस हो रहा हूँ, स्क्वीज हो रहा हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो जितना भी अभी ये सिग्नल देगा वो फेक सिग्नल रहेगा, तो इससे हम बच भी जाएंगे। ओके, तो ये खाली इतना सा स्ट्रेटेजी है, इसको खाली देखो। दूसरी चीज ये हो गए हमारे बुलिश और बेरिश सिग्नल। अभी हम लोग थोड़ी सी रिवर्सल देखते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल भी बहुत अच्छा सिग्नल दे देता है। रिवर्सल सिग्नल क्या है? तो रिवर्सल सिग्नल जब ये एक्सपेंड हो जाएंगे, एक दूसरे से दूरी बढ़ाएंगे, यानी कि ये लंबे जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वहां से वो वापस मुड़ जाएंगे। ये देखो, ये वापस मुड़ जाएंगे, तो उस टाइम को हम लोग रिवर्सल का एंट्री डालेंगे। रिवर्सल यानी कि ये बुलिश था, अभी यहां से हम लोग निगेटिव एंट्री डालेंगे, यानी कि सेल एंट्री डालेंगे। ये पॉइंट से क्यों यहां से डालेंगे? क्योंकि ये रिवर्सल होने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ऊपर आ गया, अभी प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रही है। और यहाँ पे भी देखो बॉलिंजर बैंड आगे जा रहा है, लेकिन कैंडल नहीं जा रही है। तो ये हमें रिवर्सल का पता करवा के दे देता है। ये 101% यहां से नीचे आएगा। तो ये देखो यहां पे शॉर्ट सेल करते तो इधर तक आ गया था, बराबर। ये पॉइंट पे भी देखो, मैं यहां पे बताता हूं। ये पहला हमारा निगेटिव वाला पॉइंट था, और ये पॉइंट पे आके ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि सेलर अभी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये पॉइंट पे देखो, बॉलिंजर बैंड इधर जा रहा है, कैंडल इधर जा रही है, रिस्पेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब यहां से मार्केट रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। तो ये लेवल पे भी हम लोग इसको बाय करेंगे तो ऊपर ये निकलने वाला है। तो ये रिवर्सल का पॉइंट बहुत बहुत सिंपल पॉइंट है। खाली इसको थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा इसका स्टडी कीजिए। नंबर 1 इसका थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2-4 चार्ट लेके आप देखोगे ना, तो आपको एकदम सिंपल में ये समझ में आएगा। पहले तो हम लोगों ने देखा बुलिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर, ये रिवर्सल कब होगा? तो ये जब रिवर्सल यहाँ पे भी मुड़ गया था, पर बॉलिंजर बैंड को ये कैंडल रिस्पेक्ट दे रही थी, ये ऊपर जाएगा। पर ये लेवल पे ये देखो बॉलिंजर बैंड ऊपर, कैंडल नहीं जा रही है, तो ये यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। ये देखो कैंडल बॉलिंजर बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, रिवर्सल होने वाला है। बॉलिंजर बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, रिवर्सल होने वाला है। बॉलिंजर बैंड की यहाँ पे तो चलो ये स्क्वीज था और ये नीचे आ गया, पर यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड इधर चला गया, कैंडल इधर, तो यहाँ से वो रिवर्स होने वाला है। तो ये रिवर्सल ट्रेड भी हमें समझ में आएगा इसके ऊपर। और ऑलरेडी बुलिश बेरिश तो हमको समझ में आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर एक बार वापस दोहराता हूं, ये फेक सिग्नल से थोड़ा सा आप लोग बचिए, वो यहां पे आपको समझ में आएगा। किसके ऊपर? बॉलिंजर बैंड के ऊपर। दूसरी चीज प्राइस एक्शन भी हमें समझ में आएगी। प्राइस एक्शन देखो ना, कुछ है ही नहीं, कुछ कैंडल बन नहीं रही, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। बड़ी कैंडल को मैं मोमेंटम कैंडल बोलता हूं और छोटे कैंडल को मैं बेस कैंडल बोलता हूं। जब ज्यादा बेस कैंडल बनेगी तो मजा नहीं है, उसमें हमारा प्रीमियम खा जाएंगे वो लोग। तो बड़ी कैंडल चाहिए, बड़ा मूवमेंट चाहिए, तो ये आपको पैसा बना के दे देगा। ओके, तो भाई साहब ये आज मैंने थोड़ा सा ये इसके ऊपर आपको समझाया है। आगे जाके भी कुछ इंप्रूवमेंट रहेगी तो मैं करूंगा। आप ये इनिशियल पहला वीडियो हमारा है ये स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ो, इसको समझ के ले लो, नोटबुक पे लिख के रखो। और दूसरी चीज बैक टेस्टिंग करो, 1-2 दिन इसकी बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करके देखो बराबर ये सिग्नल इधर दिया है तो मैं कॉल ले सकता हूं क्या, यहाँ से ये नीचे गिरने वाला है तो पुट ले सकता हूं क्या,
यहाँ से ये नीचे गिरेगा तो पुट ले सकता हूँ क्या, यहाँ से ये ऊपर बढ़ने वाला है तो इसको मैं कॉल ले सकता हूँ क्या। वो खाली आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक बार ये समझ में आ गया और आपको आदत हो गई तो आप इसके यही सेटअप के ऊपर बहुत सारा पैसा कमाओगे और आप भी करोड़पति बनोगे। फिर आप लोग एक थंबनेल बनाओ अच्छा सा कि मैं 20,000 25,000 लेके आया और 1 CR बनाया, और कोई पूछेगा सर कैसा बनाया तो उनको बोल देना मैंने ये सेटअप लगाया था, ये वोर्टेक्स इंडिकेटर का सेटअप लगाया और इसके ऊपर जहां पे मुझे अच्छा सिग्नल मिलता है वहां पे मैंने खरीदारी की, और जहां पे मुझे वो निगेटिव ट्रेंड बताएगा वहां पे मैंने सेल करके पैसा कमाया और छोटा छोटा प्रॉफिट कमाया, और छोटा प्रॉफिट कमा के मैं 1 करोड़ तक पहुंच गया हूं। ये उनको बाद में बता देना आप लोग। ओके, पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और ये वीडियो अच्छा लगा इसको पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड लोगों को भी भेजो जो बेचारे बड़े क्लासेस सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको भेजो, उनको भी समझ में आना चाहिए। और कमेंट कीजिए, सबसे बड़ी बात कमेंट कीजिए, कमेंट में अच्छा अच्छा लिखोगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं नए और अलग अलग स्ट्रैटेजी, नए एक एक वीडियो बेसिक टू एडवांस आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये इतना आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, और ये मैं सीरीज बनाने जा रहा हूँ कि जो बड़े क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते वो ये वीडियो से सीख सकेंगे। ओके, तो मैं ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ और आप लोग वापस मैं बोलता हूँ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी बात, कुछ मेरी गलती हो गई होगी तो वो भी लिख के दे दो, और अच्छा बोला होगा वो भी आप लोग लिख के दे सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।